D2, D7, D9 इमिग्रेशन के तमाम मामला, डी कैटेगरी के वीजे और लायर की अगर आपको हेल्प चाहिए स्पेशली नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके छोटा सा रिटर्न मैसेज करके नेशनलिटी अप्लाई करवा सकते हैं। जितने भी लोगों को 5 लाख से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास अब सिग्नेचर करने के लिए डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं नेशनलिटी के, इसके बाद उसने गजट में और IRM की तरफ जाना है और आपका नेशनलिटी का टाइम 5 से 7 या 10 साल हो जाना है। बाद में लाइन चलना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग लाइन में चलते हैं वो एक दिन किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। 10,000 मील के सफर का आगाज एक कदम से होता है। बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल के अलावा किसी और कंट्री में 6 महीने से ज्यादा रहे हैं, तो IRM की तरफ से आजकल उन कंट्रीज की PCC भी मांगी जा रही है। उस सुनार की कब्र पर नूर की बरसात हो, उस सुनार की कब्र पर नूर की बरसात हो, जिसने सफे नाक पर नथली की इजाद की। अगर एक दफा प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया तो फिर नए लॉ के तहत ही आप नेशनलिटी अप्लाई कर पाएंगे। मैं खुद ही हूं अपने पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही हूं अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में होता है। घर बैठे हीर नहीं मिलती जेड़ा रांझा झंग नहीं जाता, सुत्तियां दे कट्टे हुंदे जे। मैं बड़ी दफा किया है, मोहब्बत की दास्तान खत्म हो चुकी, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। क्या कहा इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन पुर्तगाल के दिल कैपिटल स्पॉन से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, मेरा पुराना चैनल जो है वो मजीद वैलिड नहीं रहा। इस नए चैनल पर मलक अरसलान ऑफिशियल पर आपने मुझे फॉलो कर देना है। यूट्यूब की तमाम वीडियोस आप इस पे मैं डेली लाइफ और इमिग्रेशन की अपलोड किया करूंगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बेल का आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। घंटी का बटन मेरे और आपके दरमियान राब्ते और रिश्ते का काम करता है। इसके अलावा D2, D7, D9 इमिग्रेशन के तमाम मामला, डी कैटेगरी के वीजे और लायर की अगर आपको हेल्प चाहिए स्पेशली नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके छोटा सा रिटर्न मैसेज करके नेशनलिटी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, 1-to-1 सेशन पर बात करनी है, तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके मेरा सेशन भी प्राइवेटली तौर पर मुझसे बुक करके बातचीत कर सकते हैं। सेशन बुक करने का तरीका यह है कि आपने छोटा सा रिटर्न मैसेज करना होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद मेरे और आपके दरमियान राब्ते और रिश्ते वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, जितने भी लोगों को 5 लाख से 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेसिडेंट के पास अब सिग्नेचर करने के लिए डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं नेशनलिटी के, इसके बाद उसने गजट में और IRM की तरफ जाना है और आपका नेशनलिटी का टाइम 5 से 7 या 10 साल हो जाना है। व्यूअर्स, नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो आप फाल्ते के साथ भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लैंग्वेज की डिक्लेरेशन साल लगाकर भी नेशनलिटी की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को 5.5 साल या 6 साल भी हो चुके हैं और उनके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है या PCC बर्थ सर्टिफिकेट पोस्टल नहीं है, तो आप करीबी लायर से रब्ता करके नेशनलिटी का प्रोसेस फाल्ते के साथ भी करवा सकते हैं। बाद में 8-10 महीने के बाद एनालाइजिंग में जाने के बाद आपको नेशनलिटी का फाल्ता आता है, PCC बर्थ सर्टिफिकेट, लैंग्वेज या कोई भी, तो उस वक्त भी आप फाल्ता सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल की कंपनीज के बेहाफ पे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन कंट्रीज में काम के लिए गए हुए हैं। उन्हें 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब उनके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है या उनके पास कोई लायर नहीं है, तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके बजरिया लायर अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस करवा सकते हैं। व्यूअर्स, जिसका तरीकाकार ये होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करके लायर को सेंड करने होते हैं, उसके बाद इजाजतनामा देना होता है, उसके बाद लायर आपके बेहाफ पे आपकी नेशनलिटी जमा कर देता है। बाद में आपको प्रोसेस नंबर जो है वो मिल जाता है, आपकी कंफर्मेशन भी आ जाती है और आपकी फीस वगैरह पे होके जो कि 250 है IRM की फीस, वो आपने पे करनी होती है। इसके अलावा बाकी मामला में लायर की अपनी फीस होती है, तो चार्जेस वगैरह पे करने के बाद आपको नेशनलिटी का प्रोसेस करवाने के बाद प्रोसेस नंबर मिल जाता है। बाद में लाइन चलना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग लाइन में चलते हैं वो एक दिन किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। 10,000 मील के सफर का आगाज एक कदम से होता है। आपने वो कदम, ऊपर ऑफिस का नंबर व्हाट्सएप का मौजूद है, वहां पर आपने छोटा सा रिटर्न नेशनलिटी का मैसेज टाइप करके रिटर्न मैसेज सेंड करना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। किसी लायर की लाइन में जाके लाके टोकन लेके लाइन को फॉलो करना है। किसी IRM में जाकर भी आप टोकन लेके अपनी लाइन वाला प्रोसेस जो है वो चलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन इस वक्त नेशनलिटी का प्रोसेस सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि AI सिस्टम के तहत आपकी नेशनलिटी का प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहां पर सेंड किया जाता है, वहां पर रेफर कर दिया जाता है जहां पर नेशनलिटी के प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक में चल रही हूँ। व्यूअर्स, पहले आपको पता है कि ब्रागा, लिस्बन, पोर्तो, फारो, इस तरह के IRM में लोगों का ज्यादा फोकस था। ब्रागा IRM में नेशनलिटी की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब वो रिकमेंडेड नहीं रहा। मजीद लायर वहां पर नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहे। फिर भी आपकी अपनी मर्जी होती है कि कौन सा IRM आप सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नेशनलिटी वाला प्रोसेस करवाते हैं तो घर बैठे बैठाए एक तो आपको नेशनलिटी का प्रोसेस नंबर, कंफर्मेशन और आप गूगल पे बैठकर नेशनलिटी की साइट से ही अपना डाटा चेक कर सकते हैं। इवन अगर आपको फाल्ता आए तो फाल्ता ज्यादातर ये आता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम और डेट ऑफ बर्थ और
रेजिडेंसी कार्ड का नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहे, कोई ना कोई इशू है, आप आके क्लियर करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल के अलावा किसी और कंट्री में 6 महीने से ज्यादा रहे हैं, तो IRN की तरफ से आजकल उन कंट्रीज की PCC भी मांगी जा रही है। उस सुनार की कब्र पर नूर की बरसात हो, उस सुनार की कब्र पर नूर की बरसात हो, जिसने सफ़े नाक पर नथली की इजाद की। वीवर्स, जितने भी लोग आपको ट्रैक बता रहे हैं, आपको नेशनलिटी वाला प्रोसेस करवा रहे हैं, चाहे वो बेबी का हो, चाहे वो आर्टिकल 6.1 का हो, चाहे आर्टिकल 3.1 मैरिज बेस्ड नेशनलिटी हो, या किसी भी टाइप की नेशनलिटी हो। आप इस वक्त यूके चले गए हैं, आपके पास ब्रेक्जिट से पहले वाला प्रोसेस है, 5 साल वाला कार्ड है, चाहे आप 2020 से पहले पुर्तगाल का 5 साल स्टार वाला कार्ड लेने में कामयाब हो चुके हैं जो कामराज मिसवेल में बनता था, या मैरिज बेस पर आपके पास 5 साल वाला कार्ड है, तो आप अभी तक 5 साल बेस पर नेशनलिटी की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा D2, D7, D8 तमाम D कैटेगरी के वीजे वाले, असाइलम वाले, 5 लाख से 5 साल वाले तमाम लोग अभी 5 साल बेस पर नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक दफा प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया तो फिर नए लॉ के तहत ही आप नेशनलिटी अप्लाई कर पाएंगे। मैं खुद ही हूं अपने पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही हूं अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में होता है। वीवर, कहीं ऐसा ना हो कि आपका टाइम गुजर जाए तो फिर आप पछताते फिरें। घर बैठे नीर नहीं मिलती, जेड़ा रांझा झंग नहीं जाता, सुत्ते दे कट्टे होंदे जे मैं बड़ी दफा क्या है। तो उठो, जागो, निकलो और वहां तक सफर करो जहां तक आपको नेशनलिटी का सफर जो है मुकम्मल होके प्रोसेस आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं पकड़ा दिया जाता। सो नेशनलिटी तक, पासपोर्ट तक आपने जो है फोकस रहना है, इमिग्रेशन के प्रोसेस को डिले नहीं करना। बहुत ज्यादा लोग अब क्या करेंगे, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में कंपनीज के वहां पर गए हुए हैं, वहां पर चिल करना शुरू कर देंगे। वो एक केमिस्ट्री के टीचर ने लैब में जो है एक डड्डू को, एक मेंढक को ऊपर पानी में रख के नीचे से आग जला दी, तो वो चिल करने लगा, बीच में एंजॉय करने लगा गर्म पानी को। बाद में हीट बढ़ती गई तो वो जनाब 90-80 प्लस जब दर्जा रात हुआ तो उधर ही उसका जो है वो काम तमाम हो गया। मोहब्बत की दास्तान खत्म हो चुकी, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। क्या कहा इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो उसको मोहब्बत ने जो है वो सजाए मौत की तरफ ले गया, उसे जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। टीचर ने तमाम स्टूडेंट से पूछा कि बताओ इस मेंढक की मौत क्यों हुई है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये कहा कि गर्म पानी की वजह से। उसने कहा नहीं, ये एंजॉय करने लग गया था, चिल करने की वजह से इसे सजाए मौत हुई है। सो आपने चिल नहीं करना। लक्समबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री में अगर आप हैं और आपको 5 साल हो चुके हैं तो नेशनलिटी वाला प्रोसेस बजरिया लायर करवा लें। अगर आपके पास कोई नेशनलिटी वाला काबिल लायर है तो प्लीज फॉलो, अगर नहीं है तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके मलिक अरसलान की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तमाम काम बजरिया लायर किए जाते हैं। वो लोग रब्ता करें जो सीरियस हैं, जो कोई करना चाहते हैं, जो कुछ करवाना चाहते हैं। टाइम जाया करने वाले प्लीज दूर रहें। दूसरी बात, वीवर्स, यूके वाले जो ब्रेक्जिट से पहले वहां पर चले गए थे, उनके पास EU ट्रीटी वाले पेपर्स हैं, उनके पास 5 साल वाला वो जो है कामराज मिसवेल वाला पेपर है, या 5 साल वाला कार्ड है, या कोई भी कार्ड है और 5 साल उन्हें हो चुके हैं पुर्तगाल में लीगली, तो वो भी 5 ईयर लॉ के तहत अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अगर किसी भी शख्स ने D कैटेगरी का वीजा लगवाना है, D2, D7, D8 या D9, ऑफिस का नंबर मौजूद है, वहां पर आपने मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी। अगर आपको आर्टिकल 92 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मलिक अरसलान को। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामियों नासर।